राधे राधे साथियों, मैं मनीष कुमार, असिस्टेंट लोको पायलट, आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगले 30 दिनों में एएलपी CBT-1 का एग्जाम क्रैक कैसे करें, जो कि 16 से 18 फरवरी के बीच होने वाला है। अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी मैं आपको एक स्टडी प्लान बताने वाला हूं, जिससे आप इसका तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और सिलेबस को पूरा भी कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले करना क्या है कि आपका जैसे गोल है कि CBT-1 का एग्जाम पास करना है, तो एक पेज पे, सादे पेज पे लिख लीजिए कि मुझे CBT-1 ALP का एग्जाम पास करना है। उसको लिख लीजिए और जहां आप बैठ के स्टडी करते हैं उस टेबल के सामने स्टिक कर दीजिए, चिपका दीजिए। इससे ये होगा कि आपका माइंड जो है उसको बार बार देखेगा और माइंड को बार बार ये टास्क देगा कि आपको ये टास्क पूरा करना है। तो ये तो सबसे पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आपका एक थोड़ा स्टडी प्लान भी बनाना पड़ेगा कि कितना देर पढ़ना है। तो जैसा कि सिलेबस है 30 दिन में कवर करना है, तो उसमें आपको मिनिमम 15 आवर्स स्टडी करना ही पड़ेगा मिनिमम, और मैक्सिमम आप कर सकते हैं 16, 17, 18 जो भी हो। उसके बाद कुछ कुछ पॉइंट है वो आपको कर लेना है, जैसे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2024 में CBT-1 का जो एग्जाम हुआ था वो डाउनलोड कर लेना है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ से पूछा जा सकता है, एक आपको आइडिया लग जाएगा। फिर आपको एक बात करना है साइंस। साइंस ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो सब बना लेंगे, 100% बना लेंगे, लेकिन साइंस जो है, साइंस अब पहले जैसा नहीं रहा कि वन लाइनर क्वेश्चन पूछा दिया जाता है, आप कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछा जाता है, जो कि आपको मिलेगा NCERT पढ़ने से। अगर आप NCERT को बारीकी से पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, 3 किताब लेना है, 4, 7, 8, 9, 10 का, वो आप डेली पढ़ेंगे। जैसे 2 आवर है, इसमें 1.5 आवर आप पढ़िए और आधा आधा घंटा उसका क्वेश्चन लगाइए, और खास करके एक बार तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, जो उस पेज के अंदर मार्क किया हुआ रहता है, हाईलाइट किया हुआ रहता है, उसको तो अवश्य पढ़ लीजिए। आपको NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है रेलवे के एग्जाम में। और कुछ बात कर ले, जैसे करंट 30 मिनट डेली पढ़ लेना है, और और लूसेंट का जो पीछे साइड में मिसलेनियस वो पढ़ लेना है। अगर इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो, पढ़ने में मन नहीं लग रहा हो, तो आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। मॉक एक डेली लगाना है, मिनिमम एक डेली तो लगा ही लेना है सोने से पहले। अगर ये मॉक नहीं लगाए हैं तो लगाइए, उसके बाद सोने जाना है। तो जैसे इसका बेनिफिट देखिए क्या होने वाला है। जैसे 75 क्वेश्चन है, अभी 34 दिन आपके पास है, तो इसको देखेंगे तो 2500 के लमसम आप क्वेश्चन लगा लिए वन मंथ में। अगर ये मिनिमम है, अगर जो भाई लोगों ने पहले से सिलेबस को पढ़ रखा है, पहले से तैयारी कर रहे थे, वो उनको तो अभी कुछ नहीं पढ़ना है, केवल मॉक लगाना है, क्वेश्चन लगाना है, और जहाँ रिवीजन करना है जो पहले से पढ़ रखा है। तो आप समझिए जो पहले से पढ़ रखे हैं वो 1 से 5 तक मॉक लगाना है। तो आप समझ सकते हैं 1 मंथ में कितना क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, तैयारी आपका एकदम अप में हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं उनके लिए कि सिलेबस कैसे कवर करें। आपको पता ही है कि 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के 20, साइंस के 20, रीजनिंग के 25, जनरल अवेयरनेस के 10। उसमें आपका 1/3 मार्क्स निगेटिव ही होने वाला है। तो सबसे पहले मैथ की बात करते हैं, मैथ का सिलेबस कैसे कवर करें। और इधर रीजनिंग, साइंस में तो आपको पता ही है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और लाइफ साइंस है, जो कि आप NCERT से कवर करने वाले हैं। NCERT से कवर हो जाएगा विथ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का PYQ। यहाँ कीजिएगा 2 आवर डेली पढ़ने से, तो ये हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। मैथ रीजनिंग कैसे करें। मैथ में आपको अर्थमेटिक पार्ट आने वाला है। अर्थमेटिक पार्ट पे ध्यान दीजिए। जैसे हो गया नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, HCF, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। इस तरह से आप एक बार सिलेबस देखिए और उसको नोट कर लीजिए एक पेज में।
और जैसे एक इधर मैथ और हो जाता है, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री और मेंसुरेशन। इसको आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर देखना है तो लास्ट में इसका फॉर्मूला वगैरह देख लीजिएगा। और रीजनिंग की बात कर लें तो रीजनिंग में आपका आने वाला है ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इस तरह से भी रीजनिंग का भी टॉपिक है। आप सिलेबस को एक बार अच्छे से देख सकते हैं। इसमें भी देखेंगे तो 25 टॉपिक के समथिंग होगा और इधर भी 20 टॉपिक के समथिंग होगा। तो अगर आप एक डेली भी एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, इसका क्विक रिवीजन करते हैं, यूट्यूब पे आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा कि जो कि 1 से 2 घंटा में एक टॉपिक को अच्छे से बताया हुआ है। तो इस तरह से प्लान कीजिए तो देखिए सारा सब्जेक्ट आप 1 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पढ़िए, 30 दिन तो पढ़ना है, सारी दुनियादारी को भूल जाइए, अच्छे से पढ़ाई में लग जाइए, तो आप डेफिनेटली इसको सिलेबस को कवर कर सकते हैं।